हेलो एवरीवन, दिस इज़ उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मैथ्स के फोर्थ चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन के ब्रेन टीजर के क्वेश्चंस को। ब्रेन टीजर के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 को ऑलरेडी हमने लास्ट पार्ट ऑफ वीडियोस में कवर कर दिया है, जो आपको क्लास 8 के मैथ्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज की इस क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं ब्रेन टीजर के क्वेश्चन को फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ऑरेंजेस कॉस्ट ₹54 फॉर 3 डजन्स इन द सुपर मार्केट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 ऑरेंजेस। यहाँ पे दो कंडीशंस, दो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। पहला है नंबर ऑफ ऑरेंजेस और सेकंड है कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस। ठीक है, तो फर्स्ट केस को अगर हम देखें तो उस केस में हमें 3 डजन ऑफ ऑरेंजेस का कॉस्ट दिया हुआ है, जो कि है ₹54। तो हमें यहाँ नंबर ऑफ ऑरेंजेस निकालना है, यानी हमें पहले फाइंड करना होगा ये 3 डजन जो है ये कितने ऑरेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वी नो कि 1 डजन की वैल्यू क्या होती है। 1 डजन एक्चुअल में 12 को रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे 1 डजन बनानाज हम देते हैं तो कितने बनानाज हम परचेज करते हैं, 12 बनानाज। तो उसी तरह से 1 डजन ऑरेंजेस मतलब 12 ऑरेंजेस। तो अब हम 3 डजन ऑरेंजेस निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 3 × 12, दैट इज 36। क्लियर है ये बात। सो 36 ऑरेंजेस का कॉस्ट दिया हुआ है ₹54। ठीक, एंड यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 ऑरेंजेस। तो 8 ऑरेंजेस लिख लो, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस हमने मान लिया है कि x है। अब हमें इसे फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो अब ये देखना होगा कि ये डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं या फिर इन्वर्सली। तो जब नंबर ऑफ ऑरेंजेस कम हो रहे हैं तो कॉस्ट भी कम हो जाएगा, यानी कि एक डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। डायरेक्ट वेरिएशन के केस में जो क्वांटिटीज होती हैं उनका रेशियो इक्वल होता है। क्लियर है। सो सिंस इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, देयरफॉर 36/54 इज इक्वल टू 8/x। तो अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 × x विल बी इक्वल टू 8 × 54। ठीक, अब यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 8 × 54/36 है ना। ये 36 इधर जाके डिवाइड होगा, ये दोनों ही टर्म्स 6 के टेबल से कट जाएंगे। 6 × 6 = 36 एंड 6 × 9 = 54। क्लियर है। ये 8 और 6 भी कैंसिल हो रहा है, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6। क्लियर। और ये 3 और 9 भी कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स। सो दिस इज 12, यानी कि 8 ऑरेंजेस का कॉस्ट है ₹12। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अ कार ट्रेवल्स 60 किलोमीटर इन 1 hour 30 minutes, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर एट द सेम स्पीड। एक कार है, वो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करती है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है हमें। ठीक है, फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो कार 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है 1 hour 30 minute में। तो ये जो 1 hour 30 minute है, इसको हम क्या करते हैं, पूरी तरह से आर में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी इस 30 मिनट को। तो ये 1 घंटे का समय हुआ। ठीक, अब इसमें ये 30 मिनट्स ऐड हो रहा है, यानी कि ये कितना है, हाफ आवर है। ठीक है ना। 1 hour कितने मिनट्स के इक्वल होता है, 60 मिनट्स के इक्वल होता है। तो 30 मिनट्स कितने आर के इक्वल होगा, हाफ आवर के इक्वल। तो ये 1 hour पहले से था, इसमें हाफ आवर को ऐड कर दो, सो दिस विल बी 3/2 आवर। क्लियर है। तो यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, 3/2 आवर। यहाँ पे टाइम को हम आवर्स में लिख ले रहे हैं। ठीक है, टाइम इन आवर्स। नेक्स्ट केस में अगर हम देखें तो डिस्टेंस है हमारा 100 किलोमीटर और हमें फाइंड करना है कि ये जो कार है ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, सो दैट इज x। अब यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या फिर इन्वर्स वेरिएशन का केस है। तो कार अगर इतने देर में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, तो अगर कार ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है यानी वो ज़्यादा टाइम तक चली होगी, क्योंकि स्पीड जो है वो सेम है, यानी ये एक डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, यानी इन क्वांटिटीज़ का रेशियो इक्वल होगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट 60/3/2 ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसलिए हमने इस तरह से लिखा है, दिस इज इक्वल टू 100/x। क्लियर। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 × x विल बी इक्वल टू 100 × 3/2। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो। पहले तो ये कैंसिल हो रहा है, 2 × 50। ठीक, x विल बी इक्वल टू 50 × 3/60। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज ये 0 0 कैंसिल हो गया, 3 × 2 = 6, सो दैट इज 5/2 आवर्स। अब ये जो आर आया है इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 आवर अगर 60 मिनट को रिप्रेजेंट करता है तो 5 आवर कितने मिनट्स को रिप्रेजेंट करेगा, सो 5 आवर विल रिप्रेजेंट 5 × 60, दैट इज 300 मिनट। ठीक, ओके, दिस इज 5/2 आवर। तो ये जो 5/2 आवर है इसको जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 150 मिनट। ये एक्चुअल में 2 hours and 30 minutes है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 इज द एक्सटेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग इज फाउंड टू वेरी डायरेक्टली विद द वेट सस्पेंडेड फ्रॉम इट। If a weight of 75 kg produces an extension of 1.4 cm, calculate the weight that would produce an extension of 9.8 cm.
इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक इलास्टिक स्प्रिंग है, उससे किसी एक वेट को सस्पेंड कर दिया गया है, यानी बांध के समझ लो लटका दिया गया है, ठीक है। तो अगर उस इलास्टिक स्प्रिंग में 75 kg के वेट के किसी ऑब्जेक्ट को बांधा जा रहा है, तो वो इलास्टिक स्प्रिंग जो है, जैसे ऐसे स्प्रिंग हुई ना, इस पर एक वेट को हमने बांध दिया, तो अगर 75 kg का वेट बांध दिया गया है तो ये इलास्टिक स्प्रिंग नीचे खींचेगी। तो ये इस फर्स्ट केस में 1.4 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन यानी अपने लेंथ से ज़्यादा खींच रही है। क्लियर। नेक्स्ट केस में हमें बताना है कि अगर 9.8 सेंटीमीटर उसका एक्सटेंशन होता है तो वो कितना वेट उस पर बेसिकली लगाया जा रहा है। तो फर्स्ट केस में वेट इज़ 75 kg, एक्सटेंशन जो है सेंटीमीटर में गिवन है, दैट इज़ 1.4। सेकेंड केस में वेट हमें फाइंड करना है और एक्सटेंशन है 9.8। तो 75 kg पे 1.4 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन हो रहा था, अब एक्सटेंशन बढ़ गया है, यानी कि वेट जो है वो ज़्यादा लगाया गया होगा, है ना। भारी सामान डाल देंगे इस वेट को हटा के, तभी तो वो इलास्टिक स्प्रिंग और ज़्यादा नीचे होगी। क्लियर। तो डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, यानी इनका जो रेशियो है इक्वल होगा। तो यहाँ पर अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स को फाइंड कर सकते हैं। तो ये 9.8 को हम इस साइड लेते जाते हैं, 75 इंटू 9.8 अपॉन 1.4 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से ये डेसिमल जो है दोनों का कैंसिल हो जाएगा। 14 7 जा कितना होता है 98। अब 75 इंटू 7 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 525 kgs। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इस ब्रेन टीजर का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। सो द क्वेश्चन नंबर 8 इज इन 25 days द अर्थ पिक्स अप 6 into 10 to the power 8 pounds of dust from the atmosphere. How much dust will be pick up in 15 days? इस क्वेश्चन में गिवन है कि अर्थ जो है वो एटमॉस्फेयर में जो भी डस्ट प्रेजेंट है उसको पिक कर रही है, ठीक है। तो 25 डेज में अर्थ इतना जो पाउंड में क्वांटिटी गिवन है, इतना अमाउंट ऑफ डस्ट को पिक कर ले रही है। तो अगर 25 डेज में इतना पिक कर रही है तो 15 डेज में अर्थ कितना अमाउंट को पिक करेगी। क्लियर। तो जो कंडीशंस गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। 25 डेज में 6 into 10 to the power 8, और हमारे पास जो सेकेंड कंडीशन गिवन है कि 15 डेज में कितना पिक कर रही है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ डेज कम हो रहा है, तो जो डस्ट पिक हो रहा है वो भी कम हो जाएगा, उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, यानी ये एक डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। तो इसका रेशियो इक्वल हो जाएगा, दैट इज 25 अपॉन 6 into 10 to the power 8, दिस इज इक्वल टू 15 अपॉन एक्स। अब इस x को हम उस साइड भेज सकते हैं। 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 6 इंटू 10 to the power 8। क्लियर। अब ये 25 उस साइड जाके डिवाइड होगा, सो x विल बी 15 इंटू 6 इंटू 10 to the power 8 अपॉन 25। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। तो ये कैंसिल हो रहा है 3 और 5 टाइम्स 5 के टेबल से, दिस इज 3 6 18 अपॉन 5 इंटू 10 to the power 8। अब अगर इसको हम डिवाइड कर लें, सो दिस इज 3.6 इंटू 10 to the power 8 पाउंड्स। क्लियर है क्वेश्चन। तो ये था हमारा ब्रेन टीजर का लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। इसके साथ ही ब्रेन टीजर के सारे क्वेश्चंस एंड हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम इसी चैप्टर पे बेस्ड जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस गिवन है आपकी बुक में, उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है या कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। So thank you and stay tuned to my channel.